A very good morning to all of you. Today we all are here to discuss why children are not able to concentrate on their studies. So it has been a regular practice और ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं आजकल concentrate नहीं कर पा रहे हैं. So we will discuss. I am here to discuss few tips with you. I will share some tips with you so that बच्चे जो हैं जो भी जो है इसका YouTube का जो है वीडियो देख रहे हैं वो they are able to concentrate on their studies. So let's discuss them. Tip number 1 is हम लोग के पास बच्चों का मैंने नोटिस किया है कि उनके पास बहुत सारा बर्डन होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए, बट द थिंग इज दे आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम एज पर देम. So what they have to do is they have to make the timetable for that. First thing is they have to understand कि उनको कितना पढ़ना है और कितना उनका कोर्स है. They want to study 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours और 6 hours और so on. So उनको अपना जो टाइम टेबल है, अपना जो जितना भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, they have to divide that time into the टाइम टेबल. जितना कई बार इंग्लिश में अगर आप वीक हैं तो आप इंग्लिश में टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, मैथ्स में वीक हैं तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम. पॉइंट इज कि यू हैव टू मेक टाइम टेबल एंड एज पर टाइम टेबल यू हैव टू फॉलो दैट और उसके हिसाब से पढ़ना है. सम स्टूडेंट्स जो है, सम चिल्ड्रन व्हाट वी हैव सीन इज दे प्रेफर evening hours or late night hours. They prefer late night hours to study. So no point in that. Some students what they prefer is early morning hours. So it depends upon person to person and child to child. So there is no problem in that. So टाइम टेबल अगर आप अच्छा बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और कोई भी आपका सब्जेक्ट मिस नहीं होगा. सेकेंड थिंग इज द सफिशिएंट स्लीप. What I have seen is मैंने कई बच्चों को देखा है 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं और इसी धुन में कि they have to win and they have to score good marks and they have to उनको क्लास में फर्स्ट आना है, इसी जो होड़ में है वो 10 15 घंटे पढ़ते हैं. बट द थिंग इज एज पर द डॉक्टर्स व्हाट दे से इज साइंस सेज, मैं नहीं कह रही हूँ, साइंस सेज कि बच्चों को कम से कम 7 to 8 hours हेल्दी स्लीप लेना चाहिए विच विल मेक देम हेल्दी. उससे जो है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. अदरवाइज आप पढ़ लेंगे 15 घंटे 16 घंटे 20 घंटे पढ़ेंगे, इनकेस आप स्लीप अच्छा नहीं ले पाएंगे तो आप जो है अच्छा फील नहीं करेंगे, आपको एंड ऑफ द डे जो है आप लेजी फील करेंगे. थर्ड थिंग इज मैंने कई बार नोटिस किया है बच्चों को कि बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं पढ़ाई का. अरे मेरा ये कोर्स नहीं हुआ, अरे मेरा ये कोर्स नहीं हुआ, अरे. तो आप एक बार वो स्ट्रेस को अपने माइंड से अगर निकाल देते हैं, आपके माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहने देते, तो डेफिनेटली आपके माइंड में जल्दी से जल्दी स्टडीज जाएगी. इन केस आप ये ट्राई करके देख लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आप उस हिसाब से पढ़ नहीं पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी जितना आपको पढ़ना है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू टेक स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस से टेंशन होता है, स्ट्रेस से आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपके दिमाग में जो है आप दिमाग फ्रेश नहीं रह पाता है. सो यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी. अपार्ट फ्रॉम दैट कई बच्चों का देखा गया है कि पढ़ने में इतना ध्यान मस्त होते हैं वो लोग, दे आर नॉट एबल टू टेक देयर प्रॉपर डाइट. सो दे हैव टू टेक देयर प्रॉपर डाइट. उनको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी. खाने में क्या चाहिए, चीज़ें हैं, सब चीज़ें. मैंने देखा है जंक फूड्स ले लेते हैं, ऑयली चीज़ें खाली ले लेते हैं, उनसे नींद आने लग जाती है, उनसे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपके एग्जाम्स के डेज में भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती. सो व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू टेक अ प्लान्ड प्रॉपर डाइट विच विल हेल्प देम, उनके जो है एनहांस करेगी स्टडी करने में. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज आप हमेशा जो है आपके पास एक वाई शीट, अगर आपके पास एक वाई शीट हो, वाई शीट मीन्स कि वाई यू हैव टू स्टडी, वाई यू हैव टू स्टडी, वाई यू आर स्टडी. अगर आपके पास वो गोल, वो मोटिव, वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा कि वाई यू हैव टू स्टडी, देन डेफिनेटली वो जो पढ़ाई आप कर रहे हैं दैट विल बिकम ईजी फॉर यू. आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. अगर आपको ये पता है कि आपने साइंस लेकर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको टीचर बनना है, आप जो इतने इतने घंटे की स्टडीज पढ़ रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एक बार आपके पॉइंट
आपके मन में वो पॉइंट होगा तो डेफिनेटली जो पढ़ाई है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन डू इज आपके पास आप एक चैप्टर ही पढ़ते हैं या आपके पास 5 चैप्टर, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 चैप्टर्स हैं और 6 चैप्टर्स दे आर कमिंग इन योर एग्जाम, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, जो इजी चैप्टर्स होते हैं, जो इजी कोर्स होता है, जो इजी सिलेबस होता है, दे ट्राई टू डू दैट कि हाँ मेरा पहले वो हो जाए, वो कर लेते हैं, अरे बाहर मुश्किल कौन करेगा देखेंगे। बट मैं कहती हूँ इसके रिवर्स होना चाहिए, आप लोगों को सबसे मुश्किल वाला पहले कर देना चाहिए, क्योंकि एक आध दो जो आपके टॉपिक्स हैं डिफिकल्ट वाले, इफ दे आर ओवर देन आपको पता रहेगा कि जो अब आगे आने वाला है वो इजी है, तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। होप these जो टिप्स हैं दैट विल